Hello students, today we will discuss need or importance of management in India। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत में प्रबंध की आवश्यकता अथवा महत्व। देखिए, भारत एक विकासशील राष्ट्र है। इसके पास विशाल प्राकृतिक संसाधनों के भंडार हैं, किंतु कुशल प्रबंध के अभाव में इसका समुचित विदोहन नहीं हो पाया है। देश का तेज गति से आर्थिक विकास करने के लिए आधारभूत और भारी उद्योग की स्थापना की गई। उद्योग के विकास के लिए सरकार ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई। 5 ईयर प्लान योजनाओं के माध्यम से देश का संतुलित आर्थिक विकास करने के प्रयास किए गए, लेकिन आज भी हम अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं जितनी हमारी भारत की जो पॉपुलेशन है उसकी डिमांड है। आज भी बहुत सी औद्योगिक इकाइयों का जो प्रबंध संचालन है वो ऐसे हाथों में है जिन्हें परंपरागत ढंग से प्राप्त किया जा रहा है, मतलब जो पुरानी पद्धतियां हैं उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। तो जो ऐसे प्रबंध हैं वो अदूरदर्शी एवं अकुशल होते हैं, जो श्रम और साधनों का केवल मिसयूज कर पाते हैं। आज देश में सुनियोजित प्रबंध की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। GRD टाटा ने कहा है कि देश के आर्थिक विकास के लिए प्रशिक्षित प्रबंधकों की आवश्यकता है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी कहा था कि हमारे भारत जैसे विकासशील समाज के लिए प्रबंध को हमेशा अधिक से अधिक योगदान देना चाहिए। हिंदुस्तान लीवर्स के भूतपूर्व अध्यक्ष PL टंडन ने भी कहा था कि हम देख चुके हैं कि श्रम पूंजी या कच्चे माल से हमारा ऑटोमेटिक आर्थिक विकास नहीं हो जाता। इसके लिए हमें मैनेजेरियल नॉलेज की आवश्यकता होती है, मतलब प्रबंधकीय ज्ञान की ज़रूरत होती है, जिससे हम अच्छे से अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकें। क्योंकि जहाँ साधनों का अच्छा प्रबंध हुआ वहाँ पर हमें रिजल्ट भी अच्छे मिले हैं। प्रोफेसर EN सरीन ने बताया कि अब ये स्वीकार किया जाने लगा है कि विकासशील देशों में अब मुख्य अंतर तकनीकी का न होकर प्रबंधकीय ज्ञान का है। विकसित तकनीकी का तो हम आयात कर सकते हैं, लेकिन प्रबंध की योग्यता हमारे समाज की आवश्यकताओं एवं स्वभाव के अनुकूल देश को ही तैयार करनी पड़ती है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के अनुसार भारत की 2 मूलभूत समस्याएं हैं। पहली बात करें तो गरीबी और दूसरी बेरोजगारी, और इन दोनों का जो समाधान है वो कुशल प्रबंध में ही समाहित है। तो इस तरीके से हम देखें कि देश में आज कुशल प्रबंधकों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि प्रतीक्षा करो और देखो तो अब ये नीति तो हमें त्यागनी पड़ेगी। आज ज़रूरत है ठोस कार्य करने की। वास्तव में प्रबंधक का विकास आज प्रमुख सामाजिक उत्तरदायित्व है, और राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ये एक एसेंशियल पार्ट बन गया है। भारत में प्रबंध का महत्व निम्न कारणों से भी अधिक है, जैसे जो 5 ईयर्स प्लान्स होते हैं, पंचवर्षीय योजनाएं, उनकी सफलता के लिए, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद देश का चौमुखी संतुलित विकास करने के लिए देश में पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई। जैसे हमारी जो पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से शुरू की गई थी, जिनमें निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार हमेशा प्रयासरत रहती है, और इन योजनाओं की सफलता भी बहुत कुछ कुशल प्रबंधकों पर ही डिपेंड करती है। ऐसी दूसरा था सीमित साधनों का सर्वोत्तम एवं मितव्यतापूर्ण उपयोग के लिए भी भारत में
प्रबंध का महत्व अधिक है कि सीमित साधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग कुशल प्रबंध के द्वारा ही हम कर सकते हैं, क्योंकि भारत में साधनों का अभाव नहीं है। देश में पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन भी हैं, खनिज पर्याप्त भी जो खनिज पदार्थ हैं वो भी काफ़ी मात्रा में है, और योग्य एवं कुशल वैज्ञानिक भी अवेलेबल हैं। लेकिन पूंजी कुशल प्रबंध की अभी कमी है, जिसके कारण इन साधनों का पूरी तरीके से कुशलतापूर्वक उपयोग नहीं हो पाता। कुशल प्रबंध न केवल साधनों का पूर्ण उपयोग करता है, बल्कि इकोनॉमिकली उपयोग भी उसका संभव बनाता है, मतलब उसमें मितव्ययितापूर्वक भी उपयोग करता है। बेरोजगारी को दूर करने के लिए भी भारत में प्रबंध का महत्व अधिक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारत की अब जनसंख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है, और उद्योग की धीमी गति से विकास के कारण भी जो है बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो देश की बेरोजगारी को दूर करने के लिए और नए रोजगार साधन जुटाने में कुशल प्रबंध हेल्पफुल होता है, क्योंकि कुशल प्रबंध से ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि वह उद्योगों के सफल संचालन कर रोजगार के नए अवसर सृजित करें, लोगों को रोजगार मिले। इसके अलावा औद्योगिक विकास की गति को तेज करने के लिए, क्योंकि हमारे देश की जो उद्योग की गति है वो बहुत धीमी है, और देश के संतुलित एवं तीव्र गति से विकास के लिए कुशल प्रबंध आवश्यक होता है। कुशल प्रबंध साधनों का सर्वोत्तम एवं मितव्ययी उपयोग करके विकास की गति को हम तेज कर सकते हैं। इसके अलावा निर्यात संवर्धन के लिए भारत के जो निर्यात हैं वो विश्व की अपेक्षा कम है, क्योंकि भारतीय वस्तुओं के न केवल मूल्य ज़्यादा होते हैं, बल्कि अगर क्वालिटी की दृष्टि से देखें तो वो भी ठीक नहीं होती है। कम से कम कॉस्ट पर और बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्शन कुशल उत्पादन द्वारा ही संभव है। इसलिए अगर हमें निर्यात बढ़ाने हैं तो हमें प्रबंधकों को माल की क्वालिटी और जो कीमत आ रही है, उसकी लागत आ रही है, उस पर भी ध्यान देना होगा। इसके अलावा उदारीकरण का सामना करने के लिए तथा भूमंडलीकरण का सामना करने के लिए भी भारत में प्रबंध का महत्व अधिक है। जिस समय नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तो उनके शासनकाल में भारत भूमंडलीय और उदारीकरण की ओर अग्रसर हुआ है, जिससे उद्योगों में कंपटीशन का डेवलपमेंट हुआ है। मल्टीनेशनल कंपनियों से तीव्र प्रतिस्पर्धा के कारण कुछ वर्षों में अनेक उद्योग बंद भी हो गए हैं। इसलिए यदि हमें बाजार में टिकना है तो जो उद्योग बंद पड़े हुए हैं उन बंद उद्योगों को फिर से डेवलप करना होगा, जिसके लिए हमें प्रबंध जो है वो कुशल प्रबंध की आवश्यकता होगी। कुशल प्रबंधी उद्योग को प्रतिस्पर्धा में जीवित रखने के लिए एक मेडिसिन का काम करते हैं। इसके अलावा श्रम समस्याओं के संतोषप्रद निवारण के लिए भी भारत में प्रबंध का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो भारतवर्ष में जो उद्योग हैं उनमें रोजाना हड़ताल मची रहती है, तालाबंदी होती रहती है, तो जिसके कारण क्या होता है, उद्योग अपनी क्षमता का पूरी तरह उपयोग नहीं कर पाते। क्योंकि आपको पता है कि अगर हड़ताल या तालाबंदी रहती है तो उद्योग धंधे भी उस समय रुक जाते हैं। कुशल प्रबंध जो होता है वो न केवल उद्योग की पूर्ण क्षमता से उत्पादन में सहायक होते हैं, बल्कि कुशल प्रबंध से जो भी श्रम संबंधी समस्याएं होती हैं, ये जो असंतोष होता है, हम उस पर काबू पा सकते हैं। इसके अलावा देश की समृद्धि के लिए भी भारत में प्रबंध का अत्यधिक महत्व है। देश की समृद्धि सुदृढ़ उद्योग की तीव्रता पर टिकी है, कि जितने हमारे उद्योग तीव्र होंगे उतना ही देश की समृद्धि होगी, और सुदृढ़ उद्योग जो होते हैं वो कुशल प्रबंध पर निर्भर होते हैं। इसलिए यदि हम अपने देश को समृद्धशाली बनाना है तो
हमें विश्व के नक्शे पर अपना नाम स्थापित करना होगा, जिसके लिए कुशल प्रबंध आवश्यक होता है। इस डिस्कशन के आधार पे ये कह सकते हैं कि अभी देश में कुशल प्रबंध की कमी है, जिसके कारण हमारी सार्थक व सही दिशा की सूचक योजनाएं भी अभी इतनी कारगर सिद्ध नहीं हो पा रही हैं जितनी होनी चाहिए। इसलिए अब आवश्यकता इस बात की है कि हम कुशल प्रबंध को विकसित करें, तभी हम जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं चल रही हैं 5-5 साल की, उन योजनाओं के सही रिजल्ट मिलेंगे, उद्योग धंधे विकसित होंगे और हम पूर्ण रूप से खुशहाल होंगे। इसके लिए ये ज़रूरी है कि सरकार के साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर हैं या जो पब्लिक सेक्टर है वो मिलकर प्रयास करें, तो हमें डेफिनेट सफलता मिलेगी। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जब तक हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में कुशल प्रबंध उपलब्ध नहीं होगा, तब तक हमारी व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रगति की सभी योजनाएं, चाहे हम कितनी भी आकर्षक क्यों ना हो, वो सफल नहीं हो सकती हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन कमियों को दूर करने के लिए, इन कमजोरियों को दूर करने के लिए सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र दोनों को मिलकर प्रयास करना होगा। यदि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर प्रयास करें, तभी हमारा देश प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।